एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल Fabulous 7 में। दोस्तों हर कोई अपने आप को अपने घर में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अलग अलग जीव जानवर अपने अपने हिसाब से अलग अलग घर बनाते हैं, जिसमें से कुछ घर बेहद ही खास होते हैं, जैसे कि पक्षियों के घोंसले, जिन्हें बनाने के लिए पक्षी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पक्षी के घोंसले में आपको उसकी कलाकारी ज़रूर दिखाई देगी, जिसे बनाने के लिए हर पक्षी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पक्षियों के कुछ ऐसे ही घोंसले दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीवर बर्ड जिसे हिंदी में बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, इसका घोंसला सबसे खूबसूरत माना जाता है। ये पक्षी हमें ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेल वीवर बर्ड घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके बाद फीमेल बर्ड उसे चेक करती है। अगर उसे सही लगता है तभी वो उस घोंसले को आगे बनाने में उसकी मदद करती है। घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू हो जाती है और फरवरी के आते आते घोंसले बनाने का काम पूरा हो जाता है। वीवर बर्ड का घोंसला वाटरप्रूफ होने के साथ साथ इस घोंसले को आंधी तूफान से भी बचाए रखता है। हमिंग बर्ड का घोंसला दिखने में छोटे कप जैसा होता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके बड़ी मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए 5 से 7 दिन का समय लगता है। जमीन से लगभग 3 से लेकर 60 फीट की ऊंचाई पर इस घोंसले को पेड़ों की पतली डाली, रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला तैयार हो जाने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्तियों से ढक दिया जाता है। इस कारण ये घोंसले पेड़ पर आसानी से दिखाई नहीं देते और इसकी खास बात यह है कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल होता है, मतलब कि जैसे जैसे पक्षियों के बच्चे बड़े होते हैं ये घोंसला भी बड़ा होता जाता है। बाल्ड ईगल जिसे हम चील भी कहते हैं, इसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। बाल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। बाल्ड ईगल अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर ही बनाते हैं। बाल्ड ईगल छोटी छोटी लकड़ियों और सूखी घास से ही अपना घोंसला बनाते हैं। अगर ये अपने बनाए हुए घोंसले में अपने यहाँ अपने बच्चों की अच्छी तरह से पालने में सफल हो जाते हैं तो उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं, जहाँ बाल्ड ईगल का पूरा परिवार साथ रह सके। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में मिला था, जो कि लगभग 2 टन का था, यानी कि 2000 किलो का था, जिसे कि एक बाल्ड ईगल ने बनाया था। एडिबल नेस्ट स्विफ्लेट, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि किसी पक्षी का घोंसला खाया भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्विफ्ट लेफ्ट एक ऐसा पक्षी है जो ऐसा घोंसला बनाता है जिसे खाया भी जा सकता है। स्विफ्ट लेफ्ट पक्षी साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत के अंडमान निकोबार के इलाके में पाए जाते हैं, जो कि अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले का आकार छोटे पॉकेट जैसा होता है और ये पक्षी अपना घोंसला अपनी लार से ही बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाया भी जा सकता है। जब सूरज की रोशनी इनके घोंसलों पर पड़ती है तो इनके घोंसले गोल्डन कलर में चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत करीब करीब $4000 यानी कि लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो होती है। इस कारण लालची इंसान इनका इस्तेमाल कर अपने फ़ायदे के लिए इनके घोंसलों को तोड़ देते हैं। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इन पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। यूरोपियन बी ईटर बर्ड, दोस्तों ये खूबसूरत सा दिखाई देने वाला पक्षी अक्सर नदी या फिर समुंदर के किनारे पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवार के अंदर टनल यानी कि सुरंग बनाते हैं और एक बार में 5 या फिर 7 अंडे देते हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी, हॉर्नेट आदि को अपना शिकार बनाते हैं और प्रजनन के दौरान
केवल मादा पक्षी ही घोंसले के आसपास रहती है और नर पक्षी खाना लाने का काम करते हैं। इन पक्षियों का घोंसला ज़्यादा ऊंचाई पर ना होने के कारण इन पक्षियों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार इन पक्षियों के घोंसलों पर अक्सर सांप हमला कर देते हैं। सोशेबल वीवर बर्ड। इस पक्षी का नाम सोशेबल बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी हमेशा अपने झुंड में ही घोंसला बनाते हैं। इस पक्षी के घोंसले में करीब करीब 5 से लेकर 100 छेद होते हैं, जिसमें 10 से लेकर 400 पक्षी रह सकते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये पक्षी एक ही पेड़ पर 4 या 5 घोंसले बनाते हैं। अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा होता है तो इनके घोंसलों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पक्षी सालों तक एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और घोंसले सच में बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार दूसरे पक्षी भी इनके घोंसलों में रहते हैं। दूर से देखने पर इन पक्षियों का घोंसला किसी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई देता है। आपने ऐसा घोंसला शायद ही देखा होगा। हॉर्नेट कूड। सोशल वीवर बर्ड की तरह ये पक्षी भी अधिकतर झुंड में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पक्षी अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। ये पक्षी पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और सूखी घास से ये अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे कि इनका घोंसला पानी में तैरते रहे। इन पक्षियों के घोंसले पानी से थोड़ी दूरी पर बने होते हैं। ये पक्षी खास तौर पे मछलियों का शिकार करके अपना भोजन करते हैं। प्रजनन के समय बच्चों का पालन अच्छे से हो और खाने की भरपूर मात्रा मिले, इसलिए ये पक्षी अपना घोंसला पानी में ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी पानी में आने वाले बदलाव और तूफानों से इनके घोंसलों को खतरा हो जाता है। अफ्रीकन जैकाना। ये पक्षी भी अपना घोंसला पानी में तैरता हुआ बनाते हैं। ये पक्षी मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं और इसके अतिरिक्त अपने अनुकूल और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध संसाधन वाले जगह पे अपने अंडे देते हैं। फीमेल जैकाना पक्षी बारिश के दिनों में 7 से 8 अंडे देती है। इनके अंडे गोल्डन कलर के होते हैं, जिसमें ब्लैक लाइंस होते हैं, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी हरी भरी जगह में पाई जाती है, जैसे जंगल, गार्डन आदि। ये पक्षी पेड़ की पत्तों में अपना घोंसला बनाते हैं और पेड़ की पत्तों में अपना घोंसला बनाने के लिए पहले पेड़ की पत्तों में अपनी चोंच से छेद करते हैं और फिर स्पाइडर सिल्क से इसे सिल देते हैं। उसके बाद ये पक्षी अपने घोंसलों को मुलायम रखने के लिए सिल्क का इस्तेमाल करते हैं। दूर से देखने पर इनका घोंसला एक कोन की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी की पत्तों को सिल कर घोंसला बनाने की कला के कारण इसका नाम टेलर बर्ड रखा गया है। ग्रेट हॉर्नबिल। ये पक्षी भारत, नेपाल और भूटान जैसे देशों में पाया जाता है। इनकी चोंच काफ़ी लंबी और मजबूत होती है। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के खोखले हिस्से का उपयोग करते हैं, जहां आसानी से घुसकर घोंसला बनाया जा सके। ये अंदर से पूरी तरह बंद होता है और बाहर से घोंसलों पर ये पक्षी कीचड़ से कवर कर देते हैं। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रख दी जाती है। मादा हॉर्नबिल अंडे देते समय घोंसले में ही बंद रहती है। मादा पक्षी अंदर से तब तक बाहर नहीं आती जब तक उनके बच्चे काबिल नहीं हो जाते। तकरीबन 3 महीने तक मादा पक्षी घोंसले के अंदर ही रहती है और नर हॉर्नबिल पक्षी खाना लाने का काम करते हैं। भारत में इन्हें खाने की वजह से और दवाइयों की वजह से इनका शिकार किया जा रहा है, जिससे ये पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। वुड पिसर बर्ड। ये पक्षी बहुत ही मेहनती पक्षी होते हैं। इस पक्षी की चोंच काफ़ी मजबूत और नुकीली होती है, जिसकी वजह से पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को भी बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। 1 सेकंड में ये पक्षी 20 बार अपनी चोंच मारते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर ही बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए ये पक्षी अपने मजबूत चोंच से पेड़ के अंदर तक सुराख बना देते हैं। इन पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है और इन घोंसलों को मुलायम बनाने के लिए ये पक्षी काई का भी उपयोग करते हैं। घोंसला बनाने के बाद मादा पक्षी उस घोंसले में अपना अंडा देती है। इंजीनियर बर्ड।
ये पक्षी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस पक्षी की घोंसला बनाने की कला देखकर आप चौंक जाएंगे। इस पक्षी का असली नाम रूफुस हॉर्नेरो है। ये पक्षी कीचड़ और घास के छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाते हैं और ये घोंसले मिट्टी से बने होने के कारण बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस घोंसले को बनाने के लिए पक्षी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हज़ारों बार अपनी चोंच से और अपने पैरों से मिट्टी उठा के लाना पड़ता है और इस घोंसले में बस छोटा सा ही एक होल होता है ताकि केवल ये पक्षी ही अंदर जा सके और शिकारी पक्षियों से खुद को बचा सके। एक बार घोंसले का उपयोग होने के बाद ये पक्षी उस घोंसले को छोड़ देते हैं और दूसरे पक्षी इन घोंसलों का उपयोग करते हैं। तो ये थी दोस्तों पक्षियों के अनोखे घोंसले जो आपने शायद देखे होंगे। दोस्तों इन सभी घोंसलों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा घोंसला कौन सा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।